विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर किसी का विनाश आता है तो विवेक बुद्धि मर जाता है। नमस्कार दोस्तों, नीलेश राणे ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे कि शरद पवार की मुसीबतें पूरी तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसको सुन करके महाविकास अघाड़ी सरकार की समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। और यहां पे आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे से शरद पवार जो है हाई मीटिंग कर रहे हैं, गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। और क्या बड़ा आरोप लगा दिया है नीलेश राणे ने, जिससे कि शरद पवार की टेंशन पूरी तरीके से बढ़ गई है। आपको यह भी बता दें कि ये 3 पहियों वाली जो सरकार है, महाविकास अघाड़ी सरकार, ये चलने वाली नहीं है। ये साफ तौर पे कह दिया है नीलेश राणे ने। और नीलेश राणे ने क्या क्या कहा है, नीतीश राणे ने क्या क्या कहा है, उन पे एक मामला भी दर्ज हो चुका है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए। और आपको बताएंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी को जिस तरीके से नोटिस दी गई थी, तो उनका क्या ट्वीट आया वो भी आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी के पूरे नेता कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है। सबसे पहले बताएं दोस्तों कि नीलेश राणे हमेशा अपनी बात को रखते हैं महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ। और जिस तरीके से कुरीति, अत्याचार और बुराई महाराष्ट्र में फैली हुई है और चारों तरफ जो त्राही त्राही वहां की जनता कर रही है, तो उसके लिए नीलेश राणे हमेशा अपनी बात रखते हैं, नीतीश राणे भी अपनी हमेशा बात रखते हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों पे ही मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन किस मामले में हुआ ये आपको बताएंगे कि पिछले दिनों आजाद मैदान में किस तरीके से नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के नीतीश राणे ने अपनी बात रखी थी। और वहां पे पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम की भी वाक्या रखी गई। और जिस कारण से नीतीश राणे पे ये आरोप लगा कि ये हिंदू और मुस्लिम करके दंगा करवाना चाहते हैं और अपनी सियासत की रोटी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको बताएं कि नीतीश राणे और नीलेश राणे के ऊपर जो केस दर्ज किया है सूरज चौहान, उन्होंने उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया है। और ये दर्ज होने के बाद काफी ज्यादा मुसीबतें और समस्याएं नीलेश राणे और नीतीश राणे को हो रही है। शरद पवार की हाई टेंशन क्यों बढ़ चुकी है और क्यों उनको जाकर के मीटिंग करना पड़ रहा है उद्धव ठाकरे सरकार से, आपको बता दें कि नीलेश राणे ने एक ऐसा आरोप लगा दिया कि जो शरद पवार हैं वो दाऊद इब्राहिम के आदमी हैं। और ये दाऊद इब्राहिम के द्वारा ही ये पूरी सरकार चल रही है, महाविकास अघाड़ी सरकार। और पूरी तरीके से उन्होंने कह दिया कि दाऊद इब्राहिम का पूरा प्रेशर है शरद पवार को। अब ये आरोप लगाने के बाद एनसीपी यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सूरज चौहान ने मामला दर्ज करवा दिया दोनों भाइयों के ऊपर। और जिस तरीके से नीलेश राणे ने यह भी बयान में कह दिया कि ये जो शरद पवार हैं वो पाकिस्तानी एजेंट हैं और ये एक आतंकवाद हैं और ये दाऊद इब्राहिम के इशारों पे चलते हैं। और यहां तक एक और बहुत बड़ी बात कह दी है नीलेश राणे ने, जिससे कि और ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। और ये कहा है बयान में कि शरद पवार के जान को खतरा है, अगर वो नवाब मलिक के इस्तीफा को लेंगे तो उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ऐसा पूरी तरीके से नीलेश राणे ने अपने बयान में कह दिया है। और आगे ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो नवाब मलिक के इस्तीफे को नहीं लेना चाहती है, नवाब मलिक के इस्तीफे को लेना चाहती है। लेकिन ऊपर से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है, दाऊद इब्राहिम का प्रेशर है। और वो प्रेशर बनाए हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए नवाब मलिक के इस्तीफा को नहीं लेना है। तो ये सारे आरोप जिस तरीके से नीलेश राणे ने जो लगाया है शरद पवार पे, तो इन सब चीजों पे उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, शिकायत दर्ज हो गई है। अब ऐसी स्थिति में नीलेश राणे और नीतीश राणे जिस तरीके से अपनी बात को बुलंदता से रखते हैं, तो इससे महाविकास अघाड़ी सरकार को मिर्च लगती है। पूरे देश में महाविकास अघाड़ी सरकार की किरकिरी हो चुकी है, तो बीजेपी पूरी तरीके से अपनी बुलंद आवाज रख रही है। और महाराष्ट्र के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से पूरा नेक्सस चल रहा है और जिस तरीके से वसूली का पूरा कांड चल रहा है, तो यहां पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि महाविकास अघाड़ी सरकार की समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ गई है। आखिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने क्या बयान दे दिया है? उन्होंने कहा कि ये महाविकास अघाड़ी सरकार जो है वो विनाश की ओर बढ़ रही है। और आगे उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर किसी का विनाश आता है तो विवेक बुद्धि मर जाता है। ये साफ तौर पे चंद्रकांत पाटिल जी ने ये बात कह करके महाविकास अघाड़ी सरकार को निशाना साधा है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस जिस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको किस तरीके से नोटिस दिया गया फोन टैपिंग मामले में, तो ये पूरा केस जिस तरीके से उनको पुलिस थाने बुलाया जा रहा था, तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन चंद्रकांत पाटिल जी ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पूरा बीजेपी जो है उनके साथ खड़ी है, उनका कोई भी बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहीं पे कोई भी गलत काम नहीं किया है। आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन हुई थी, जिसमें कि 25 पेन ड्राइव 125 घंटे की वीडियो जिस तरीके से पूरा कोर्ट में दिया गया और उसकी सीबीआई की जांच की मांग करी और उसकी फोरेंसिक जांच भी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में महार विकास अघाड़ी सरकार की टेंशन बढ़ रही है। उसमें ऐसे कूटनीति पूरी तरीके से बोली गई है कि कैसे बीजेपी की सरकार को गिराया जाए, बीजेपी सरकार किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार को, तीन पहिए वाली सरकार को गिराने की पूरी तरीके से कोशिश में है। तो ये साफ तौर पे उस वीडियो में पूरे नेक्सस का खुलासा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी हैं वो 125 घंटे की जो वीडियो है वो साफ तौर पे गलत है और महाविकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। तो इन्हीं सब चीजों पे चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा कि जो चीजें हैं वो तो सामने आज नहीं तो कल आ जाएगी, इसमें कोई भी गलत नहीं है और जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन साफ तौर पे ये लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की टेंशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनके बड़े बड़े नेता किस तरीके से जेल में जा रहे हैं और खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए बहुत ही समस्याओं का कारण बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में देवेंद्र फडणवीस जी को पुलिस थाने में बुलाया था। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या ट्वीट करके जानकारी दी है, ये मराठी में है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। ट्वीट करके देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि मेरे पास संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध का फोन आया, उन्होंने कहा आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, हम घर पर आएंगे और आपको जो जानकारी चाहिए वो प्राप्त करेंगे। अब मैं अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दूंगा, कल पुणे में वे दिन भर घर पर उपलब्ध रहेंगे, वे कभी भी आ सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पे कह दिया, ट्वीट करके ये जानकारी दे दी बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि आप लोग चिंता ना करें, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, हम घर पे ही मौजूद रहेंगे दिन भर। जो भी जांच एजेंसियां को आना है हमारे घर पे आए और पूरा बयान दर्ज करें, हमें किसी से डर नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी गलत आरोप नहीं लगाया है। हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें कितना भी परेशान किए जाए, हमें कितना भी डराया जाए, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।